एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज 3 दिन बाद जाके मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो 3 दिन से ना मतलब मेरा व्लॉग बनाने का कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, स्टार्ट करती थी व्लॉग, फिर 2-3 क्लिप्स बना के फिर व्लॉग ही नहीं बना पाती थी। वो क्लिप्स फिर मैं काकू को ही दे देती थी। मैंने कहा एटलीस्ट वो तो अपना व्लॉग पूरा करे, तो मैं उसे ही क्लिप दे देती थी। तो आज मैंने सोचा नहीं पूजा, अपने चैनल पर भी काम करो, बिकॉज यूट्यूब या फिर कुछ भी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे ऐसे काम है तो इसमें ना रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दिन भी रेगुलर ना रहो तो बहुत चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती है, और चैनल बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आया। तो मैं नहीं चाहती चैनल ज़रा सा भी डाउन करे, और उठना चाहिए, नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आज अभी बस उठी थी और आंटी आज आए नहीं हैं जो खाना बनाने वाले हैं। तो झाड़ू पोछा तो हो चुका है, काम वाले आंटी तो आ गए थे, बट क्या कहते हैं, खाना बनाने वाले आंटी 1 हफ्ते में 1 बार छुट्टी तो लेते हैं। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं बना दूँगी खाना। और कल ना मैंने पापा से ना कद्दू मंगवाया था, बिकॉज आंटी ना जो कद्दू बनाती है, वैसे आंटी सारा खाना टेस्टी बनाती है, बट कद्दू ना जो मम्मी ने मुझे सिखाया था वो वाला ना टेस्ट बहुत अलग होता है। तो मैंने कहा आज वही सब्ज़ी बनाती हूँ कद्दू वाली, और साथ में उसके रोटी। तो आइए गाइस, ये वाले व्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। पेठा मैंने कट कर लिया है, धोकर अभी सुखाने के लिए रखा है। साथ में मैंने ये कड़ी लीव्स, जो ये कड़ी पत्ता होते हैं, वो भी मैंने धो लिए हैं। और अब बना रही हूँ पेठा। तो अभी बस कढ़ाई रखी थी और अब इसमें डालती हूँ कुकिंग ऑयल। हम लोग यूज़ करते हैं गाइस सरसों का ऑयल, तो आप जोन सा भी ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। बस मैं इसमें डालती हूँ ये काली सरसों, और साथ में डालती हूँ ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, काली सरसों और पेठा मैंने डाल दिया है। और ये मैंने 2 हरी मिर्च ना स्लिट करके रख ली है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और हम इसे अच्छे से अभी करेंगे पेठे को फ्राई। पेठा अब आप देख सकते हो, देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इस स्टेज में डालूँगी इसमें हल्दी और नमक। तो हल्दी डालेंगे हम, थोड़ी सी ही हल्दी डाली है, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालेंगे गाइस जितना आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी ना डालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा, एक हाथ से ये कर रही हूँ। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और साथ साथ ही मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं टमाटर भी चॉप कर लिए। तो ये टमाटर में मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 1 हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाली हुई है और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाली हुई है। तो इसको भी साथ में इसमें डालेंगे। टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको ढककर लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने ना ये टमाटर वाली बनाई है, आप चाहे तो प्याज वाली भी बना सकते हैं। हमारे घर में जो हमेशा बनी है ना, ये टमाटर वाली ही बनी है। एंड प्लस मम्मी ने इसलिए भी कई बार बनाते थे टमाटर वाली कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो उनको भी भोग लग जाएगा। प्याज वाला तो भोग नहीं लग सकता। तो ना ही मैंने इसमें लहसुन डाला है, ना ही अदरक डाली है। अदरक तो वैसे भी खा ही सकते हैं, बट ना ही मैंने प्याज डाला है। बस मैंने ये बेसिक से ही इससे बनाया है। और अभी एक बार अच्छे से ये टमाटर जो है आप, और ये भी थोड़ा गल जाए, इसके बाद फिर जो बाकी मसाले बचे हैं, अभी बस मैंने नमक और हल्दी डाली, उसके बाद के बाकी मसाले डालेंगे। और यहाँ पे मैंने साथ साथ धनिया भी चॉप करके रख दिया है। टमाटर जो है वो हो चुके हैं सॉफ्ट पेठे के साथ। तो अब इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। तो बाकी के मसाले में मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले तो लाल मिर्च पाउडर। तो 3 हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी यूज़ करी हुई है, तो मैं थोड़ा कम ही डालूँगी। धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला। मैं मोस्टली सब्जियों में ना गाइस किचन किंग मसाला ही डालती हूँ। और अब इसे अच्छे से करेंगे, सारे मसालों को मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं, इसे मैश करके खाते हैं। तो इसे मैशर की हेल्प से करूँगी मैश अच्छे से। इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया धोकर। बस इसे भी अच्छे से मिक्स करती हूँ और गैस करती हूँ बंद। सो गाइस, कद्दू की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। बाकी अभी सब आएंगे तब बताएंगे कैसी बनी है। और अगर आपको भी ऐसे बनानी हो तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना और बना के बताना कि कैसे बनी है। आटा गूंद के रख दिया है मैंने, और साथ साथ यहाँ पे बना दी है कोल्ड कॉफ़ी। तो आज हमने ना ये बेबजीला की कॉफ़ीज़ मंगवाई हुई थी, तो वही आज मैंने बनाई है। और मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है हेज़लनट, मैंने वही बनाई है। बस अब इसे रखती हूँ अंदर, फ्रिज में रख देती हूँ इसको। एंड कल हमने ना जो हमारी ये वाली वंडर शेफ वाली मिक्सी थी ना, ये वाला मोटर, तो बताया था ख़राब हो गई थी। तो कल भैया आ गए थे, अभी वारंटी में ही थी, तो कंपनी में ही कॉल किया था, तो उन्होंने ही बंदा भेज दिया था। तो वो बस 5 मिनट का ही था, 5 मिनट का कुछ करा, उन्होंने ठीक कर गए। तो चीनी भी मैंने पीस दी थी, और ये देखिए गाइस, चीनी का डब्बा भी मैंने पूरा का पूरा पीस दिया था। और अब मिक्सी में ये भी मैंने फिर कॉफ़ी बना दी है।
रायता भी मैंने बना दिया, तो दही मैंने अच्छे से फेंट दिया, उसमें धनिया और नमक, चाट मसाला और भुना हुआ जीरे का मसाला वो सब डाल दिया है। बस अभी पापा का वेट है, पापा आएंगे क्योंकि बूंदी हो चुकी है ख़त्म। पापा को बोल दिया पापा बूंदी लाएंगे, तो इसमें मैंने आइस क्यूब तो डाल दिया बिकॉज गर्म नहीं खाया जाता। अभी से रखती हूँ फ्रीज़र में, जब तक पापा आएंगे तब तक अच्छे से ये रायता एकदम ठंडा हो चुका होगा। अब जाके फ्री हुई हूँ तो रोटी बना ली थी मैंने और दिखाया था पेठे गई हुई। देखिए गाइस, बनने के बाद पेठा ऐसे लग रहा है और साथ में बना ली थी रायता। पापा आ गए थे तो बूंदी बना ली है। पापा सही बनी है सब्जी पेठे की? नमक मिर्च सही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि नमक वगैरह कुछ टेस्ट नहीं कर सकते ना, रायता में भी टेस्ट नहीं करा मैंने। सही बना है? हाँ, रोटी तो मेरी थोड़ा, अभी रोटी में मेरा हाथ अभी थोड़ा वैसे है। हाँ, क्योंकि रोटी ना वहाँ मम्मी मोस्टली बनाते थे। बेटा अच्छा बना है। सही बना, नमक सही है ना काकू? गोपू को खिला दिया ना आज तो, बिना प्याज के था। हाँ, खिला दिया। चलो गाइस, मैं भी खाती हूँ खाना। अभी बस काकू और पापा दोनों गए हैं अपने अपने काम पे। तो पापा तो सुबह ही चले जाते हैं, बट लंच के लिए आए थे और काकू इसी टाइम पे ही निकलता है तो वो भी गया। अभी बस घर बैठे फिर मैंने सारी डस्टिंग करी और अब जाके फ्री हुई थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। और गाइज़ आज ना आज क्या मतलब 2 दिन से ना कमेंट्स आ रहे थे, चाहे वो स्नैपचैट पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो। सो आप लोगों के कमेंट्स आ ही रहे थे कि आपने 3 दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाला, एंड प्लस ये भी कमेंट आ रहा था कि आप तूबा यान के बर्थडे पे क्यों नहीं गए। सो गाइज़ हो क्या रहा था कि ये लाइफ में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे तो हो ही रही, आप लोगों के सामने ही है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मतलब पॉजिटिव रहूँ, चीज़ें सही से जो चल रहा है फ्लो के साथ मैं भी चल पड़ूँ। बट समटाइम्स क्या होता है, स्पीड ब्रेकर्स आ ही जाते हैं लाइफ में। हम जितना भी मतलब स्मूथ कभी भी चीज़ें नहीं चलती, स्पीड ब्रेकर्स आ ही जाते हैं। तो वो जब स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, एंड मैं ना वैसे भी ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, और तो थोड़ा मैं जब तक मतलब होता है कि तुम अंदर से ना मतलब खुश नहीं हो ना, तो तुम्हारा फेस ही बता देता है पूरा कि तुम अभी खुश नहीं हो, चीज़ें कैसी हो रही। आप लोगों को भी व्लॉग्स में दिख रहा होगा वो पहले वाली एनर्जी नहीं आ रही होगी, बिकॉज अभी चीज़ें माइंड से ही अभी काफ़ी चीज़ें सेट नहीं हो पा रही, तो इसलिए वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। एंड इसलिए फिर मेरा दुबईयान के बर्थडे पे भी जाने का फिर वो नहीं हुआ कि मैं अंदर से ना मतलब थोड़ा चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान थी। और फिर जब बंदा परेशान होता है ना, तो फिर सब लोगों से मिलना ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, और मिलो तो फिर सब वही चीज़ें सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। अभी मेरे पास उन चीज़ों का आंसर नहीं है, तो यू कैन से थोड़ा मैं अभी चीज़ों से भागने की कोशिश कर रही थी, लोगों से भागने की कोशिश कर रही थी। और प्लस ये भी एक रीज़न था कि काकू नहीं जा रहा था, फिर मैंने कहा मैं अकेले जाऊँ, ठीक है। ऊपर से थोड़ा वैसे ही मन वो रखा था, ये होता ना कि काकू जा रहा है तो मुझे बोलता चल बहन तू भी चल चल, थोड़ा साथ देता है कोई, पुश करता है तो हो जाता है। कंचन मासी ने भी बहुत मुझे बोला था, परसों रात को भी बोल रहे थे प्लान कर ले, बट चीज़ें मतलब अंदर से मैंने मासी को मैं कहा अभी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, अभी मैं थोड़ा अपने साथ ही थोड़ा रहना चाहती हूँ। बट येस अपने साथ रहकर फिर वही चीज़ें बहुत सारा रहती है। तो मैंने सोचा नहीं पूजा, अपने ना मैंने पहले की व्लॉग देख रही थी पहले, और अब मैंने अपने आप के मतलब हुलिया क्या बिगाड़ लिया है। मैंने कहा नहीं, अपना अगर ये जो टाइम है, अपना ये टाइम सेल्फ केयर सेल्फ लव पे निकाल, जो चीज़ें तुझे पसंद है वो चीज़ें कर पूजा। तो यही सब चीज़ें मैंने सोची, एंड अपने आप को थोड़ा ठीक है मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली हो भी जाए। हेयर कट का कितने दिन से ही पेंडिंग चल रहा है, आज भी मैंने सोचा था जाती जाती फिर मन ही नहीं हो रहा था, बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि कल तो ज़रूर ही जाऊँ। अब देखो कल जाना हो पाता है या नहीं हो पाता, वो तो आपको अब कल वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। रेस्ट कर लिया था थोड़ी देर, तो अभी धोए हैं बर्तन, तो बर्तन आज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैंने अभी जाके धोए। अब जाके पूरी सिंक खाली हुई है, तो पूरी किचन की शेल्फ मैंने साफ़ करके सब बंद करके रख दिया है। मैंने कहा अब चलो साफ़ सुथरी किचन हो गई है, अब जाके अंदर आराम से मैं बैठती हूँ। अभी बस गाइस देख रही हूँ रोडीज़, तो ये वाला रोडीज़ का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो बस अभी 7 बजे थे, सबसे पहले मैंने यही ऑन करा, मैंने कहा देखती हूँ रोडीज़ में इस बार क्या आने वाला है, बिकॉज इस बार है कि ये हर्ष शायद निकल जाएगा। तो कमेंट्स में बताना कौन कौन रोडीज़ को फॉलो कर रहा है। आज वाला रोडीज़ का एपिसोड भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया था गाइस, तो जो लोग भी देखते थे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कौन कौन रोडीज़ देखता है, और आज वाला एपिसोड सबको कैसा लगा तो ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे,
आज वाला एपिसोड देख के बहुत बहुत सही लगा। मतलब हर एक उस पे हर सेकंड पे ऐसे लगा था अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अभी बस रोडी से देख रही थी, इतने में पापा का फ़ोन आया। पापा कह रहे आज रात को चलते हैं बाहर डोसा खाने के लिए। तो होता क्या था गाइस, पापा ना पहले मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा जाते थे डोसा खाने। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे ही होंगे मम्मी वाले चैनल पे। तो हर वीक में 10 डेज़ में तो एटलीस्ट एक बार जाते ही जाते थे। तो लास्ट हम तब गए थे जब हम पता नहीं बेड लेने मंदिर लेने गए थे, हाँ नवरात्रों के टाइम का था। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो ही चुका है इस बात को भी। तो पापा कह रहे हैं आज चलो चलते हैं। तो काकू को भी बोल दिया तू कि वो सीधा तिलक नगर पहुंच जाएगा। और मैंने कहा चलो तब तक थोड़ी देर से बैठ के फिर रेडी होना स्टार्ट करते हैं। पापा कह रहे 10 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। फिर मैं हो चुकी हूँ रेडी गाइस, अब बस निकलते हैं। पापा भी आ गए, पापा भी बस शर्ट वगैरह चेंज कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक ब्लॉग बना लेते हैं और जल्दी से निकलते हैं बिकॉज काकू भी पहुंचने वाला है। ये ना वो पहुंच जाए और हम लेट पहुंचे। हम लोग पहुंच चुके हैं 131 वैरायटी ऑफ डोसा में। तो पापा है, काकू भी आ गया था। तो रास्ते से ही से गर्मी हो रही है। और गाइज अभी अंदर चल रही है वेटिंग। तो इस समय सब पूरा फुल हो रखा है। हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से हमारा नंबर आया और कुछ ऑर्डर करके खाए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना पापा, कोई नहीं ना, यही खाना ना, कहीं और तो नहीं खाना। यहाँ देख ले, सिर्फ डोसा मिलेगा। बड़ा पाव ये रहा एक देख। नहीं, यहाँ के मोमोज भी बड़े टेस्टी है। यहाँ के मोमोज भी टेस्टी है, खाते थे ना। चल ठीक है। अभी हम लोगों का ना नंबर अभी आ ही रखा था वहाँ पे डोसा के लिए। तो गला ना वैसे भी समर्स हो रही है, गला ऐसे सूखने लग गया था। तो मुझे पास में हमेशा मतलब हम यहाँ पे आते थे तो मोहितो अंकल पे हम ज़रूर आते थे, ये वाले अंकल पे। तो अभी इनसे ही मैंने 2 मोहितो बनवाए हैं काकूर अपने लिए। पापा ने मना कर दिया था, पापा कह रहे थे कि वही शुगर का है। पापा ने शुगर चेक करवाई थी तो पापा की शुगर 140 आ रखी थी। सो अभी स्टार्टिंग एज ही है तो मैंने पापा को बोला अब आप कुछ मीठा पियो ही मत, हमारे में से 1-2 सिप ले लेना, बस वही चीज़ है। बाकी इसलिए काकूर अपने लिए बनवाया। हम लोगों के साथ हो चुके हैं 2 पोपट हो चुके हैं। वर्जन मोहितो लिया बट उन्होंने कहा कि अंदर अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने बाहर ही पिया। बाहर पीकर जैसे ही बस अंदर आए, अंदर आती लाइट चली गई। अब आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। बट ये थोड़ी बहुत कूलिंग तो हो ही रखी है एसी की, बट लाइट चली गई है। कोई नहीं, अब बस ऑर्डर तो दे दिया है, फिर अब बस खा कर यहाँ से निकलते हैं। नहीं क्या ही हो गया, जैसे ही बस हम अंदर आए उसी टाइम में लाइट चली गई। तो होपफुली लाइट आ जाए जब तक डोसा आए। फाइनली गाइस ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर आने के साथ साथ लाइट भी आ गए हैं पापा, उसी टाइम ही लाइट आई है। हाँ, जैसे ही ऑर्डर आया लाइट आ गई। तो चलो गाइस हमने 2 ही डोसाज मंगवाए हैं और रेड वाली चटनी हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हम लोग घर आ चुके हैं, चेंज करे कपड़े, करते हैं सोने की तैयारी। काकू ने भी CID चलाया, थोड़ा सा CID देखकर उसके बाद गाइस हम लोग सो जाएंगे। थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करूँगी और क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं व्लॉग भी एडिट करना है सो दैट व्लॉग टाइम पे आ सके। तो अब आपको मैं कोशिश यही करूँगी कि रोज़ आपको व्लॉग मिला करे। और कल बस अब हेयर कट करवाने, अब आज भी रह गया था। कल अब मुझे है कि हेयर कट करवाने मैं चली ही जाऊँ, एनी हाउ चली जाऊँ बिकॉज बालों की बहुत ज़्यादा बोरिंग लुक हो चुकी है। तो कमेंट्स में आप भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करना कि प्लीज़ आप चले जाओ, तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि मैं भी जाके चली जाऊँ। तो बस अब इसी के साथ गाइस ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे है। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर दीजिए। और गाइज मैं अब शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ। तो कल परसों में बस कमेंट आया था कि दी हमें पता नहीं था आप शॉर्ट भी अपलोड करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक शॉर्ट्स नहीं देखी तो वीडियोस के साथ में शॉर्ट्स का वो आ जाएगा, तो आप उसमें जाके शॉर्ट्स आप ज़रूर देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।